Good morning, students. Today's topic is motivation. Motivation जो कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है. मोटिवेशन जो कि मैनेजर का एक फंक्शन है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. ये भी मोटिवेशन के थ्रू जो मैनेजर होता है वो अपने उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है जो अपनी बेस्ट एबिलिटी की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जो बेस्ट एबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं. तो मैनेजर क्या करता है, यानी जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन करता है. इसके लिए वो उनको स्टिमुलेटिंग करता है, इंस्पायरिंग करता है, इंड्यूसिंग करता है, ताकि वो बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्मेंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव तभी होगा जब 100% एम्प्लॉयज़ बेस्ट कैपेसिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस करेंगे. अगर 100% में से 60% एम्प्लॉयज़ तो बेस्ट कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन 40% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि बेस्ट कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे में जो उस कंपनी का सुपीरियर है, जो मैनेजर है, वो क्या करता है, उन एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेटिंग करता है, उनको इंस्पायरिंग करता है, उनको इंडेंसिंग यानी उनको इनकरेज करता है. कैसे? उनकी नीड्स का आइडिया लेकर, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके. तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो वो एम्प्लॉयज़ जो बेस्ट कैपेसिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जो फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना. अब मोटिवेट कैसे करेगा वो? उनकी डिजायर्स को जानकर, उसकी नीड्स का पता लगाकर और उनको सेटिस्फाई कर कर. तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू दियर बेस्ट कैपेसिटी. तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? अपने एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेटिंग करना, उनको इंस्पायरिंग करना, उनको इंड्यूसिंग करना. किस चीज़ के लिए? बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए. तो मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म. तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक साइकोलॉजिकल विषय है. इसमें जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी को देखता है, भाई काम क्यों नहीं कर रहा, उसकी साइकोलॉजी का पता लगाकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है और उसको मोटिवेट करता है. तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब आप एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर नहीं बना सकते. इट कैन नॉट बी फोर्स एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं कर सकते. इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज़, बल्कि एम्प्लॉयज़ के अंदर से अपने आप ही क्रिएट होता है. वो काम करेगा ना तो उसके अंदर की जो भावना है, फीलिंग है, वो खुद ही बाहर आए कि नहीं मुझे यार काम करना है. जब कंपनी मेरे लिए इतना कुछ कर रही तो मैं भी कंपनी के लिए कुछ करूँ. तो इंटरनल फीलिंग आना चाहिए उसके अंदर से. और ये कब आएगी? जब आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे. तो मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर टू एक्शन ऑर्गेनाइजेशन गोल, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सब ऑर्डिनेट्स की डिजायर को पूरा करके उनको क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल के अचीवमेंट की तरफ एक्ट कर सकते हो. तो ये है मोटिवेशन. देखो कंपनी के अंदर मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है. अब कंपनी चाहती है कि मेरे पूरे 100 एम्प्लॉयज़ बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्मेंस करें, ठीक है. अब वो बेस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्मेंस कब करेंगे? जब आप उनकी नीड्स का ध्यान रखेंगे, उनकी डिजायर का ध्यान रखेंगे, उनको कंटिन्यू मोटिवेट करते रहेंगे तब. तो मोटिवेट करना ये भी जरूरी है. तो ये भी मोटिवेट भी एक फंक्शन है सुपीरियर का. इसके बाद अपना टॉपिक है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन. यानी जो मोटिवेशन शब्द का अपने मीनिंग पढ़ा, अब उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके नेचर्स क्या क्या है. तो मोटिवेशन के फीचर्स की अपन बात करें तो फर्स्ट है मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन. यानी मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन यानी एक मनोवैज्ञानिक विषय. साइकोलॉजिकल फेनोमेनन में का मतलब होता है कि इसमें आपको इंटरनल फीलिंग को देखना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ की और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज़. तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ पर फोर्स नहीं कर सकते.
द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर, एस्पायरेशन एटसेट्रा। अब इंटरनल फीलिंग जो होती है वो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हो सकती है, उसकी डिजायर हो सकती है, उसकी एस्पायरेशन है, उसकी अभिलाषाएं हो सकती है। इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। आप मोटिवेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पर्टिकुलर मैनर से। अगर आप चाहते हैं कि देखो सब ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव जो लोग हैं वो तो अपने बेस्ट कैपेसिटी को शो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं ना वो अपने फुल्ली कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे। तो उनके नेगेटिव बिहेवियर को आपको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर से। फॉर एग्जाम्पल, डिजायर टू हैव ए न्यू हाउस, रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। कुछ एम्प्लॉयज़ की डिजायर होती है कि वो नया घर खरीदे, रेस्पेक्ट ले, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो कंपनी ऐसा करके उनको मोटिवेट कर सकती है। किसी को रेस्पेक्ट की आवश्यकता है तो कंपनी को चाहिए कि वो रेस्पेक्ट दे। किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है तो कंपनी उसकी बातों पर ध्यान रखे, उसको रिकॉग्नाइजेशन दे, उसकी जो भी वो बात कह रहा है उसको पूरी मान्यता दे। तो उसकी साइकोलॉजिकल को समझें और उसको पूरा करें। सेकंड है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी हर आदमी का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो आप उसके बिहेवियर को देखें और उसको एक गुड मैनर के साथ पूरा करें। मोटिवेशन इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर। यानी मोटिवेशन क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है एक अच्छे तरीके से, सो दैट ताकि दे कैन अचीव देयर गोल, ताकि वो क्या कर सके, उसके गोल को अचीव कर सके। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन ऑफ डायरेक्शन। अब जो पर्सन मोटिवेटेड होता है ना उसको ना तो सुपरविजन की जरूरत होती है, ना ही उसका डायरेक्शन करने की जरूरत होती है। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर मैनर। वो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से काम करता है, वो हमेशा से ही अच्छी ढंग से काम करेगा। कौन? मोटिवेटेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन है मोटिवेट टू गेट प्रमोशन। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी नीड थी कि मुझे उसको प्रमोशन मिले, उसकी डिजायर थी, अब उसको आपने प्रमोशन दे दिया, तो प्रमोशन जब उसको मिल जाएगा ना तो ही विल वर्क एफिशिएंसी टू गेट प्रमोशन। तो वो प्रमोशन पाकर एफिशिएंसी से काम करने लग जाएगा। तो आप भी देखें कि आप व्यक्ति की नीड्स क्या है, उसका गोल क्या है, और उसको पूरा करके आप उसके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो बी मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। थर्ड है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब मोटिवेटर्स जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। मोटिवेटर्स का मतलब, मोटिवेटर्स में वो टेक्निक्स, वो इंसेंटिव्स आते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर क्या करता है, कई मोटिवेटर्स को यूज करता है। मोटिवेटर्स का मतलब कई टेक्निक्स को, कई इंसेंटिव को यूज करता है। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। फ्यू एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव। अब कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव मोटिवेटर्स के एग्जांपल यहाँ बताए गए हैं, जैसे प्रमोशन देना, इंक्रीमेंट करना, बोनस देना, रेस्पेक्ट देना, रिकॉग्निशन देना। तो ये सब पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं, जिससे आदमी क्या करता है, वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। इफ एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस विद पॉजिटिव मोटिवेटर्स। अगर पॉजिटिव मोटिवेटर्स से भी आदमी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता है, देन मैनेजर यूज नेगेटिव मोटिवेटर्स। तो मैनेजर क्या करता है, नेगेटिवेटर मोटिवेटर्स को यूज करने लग जाता है। जैसे कि वार्निंग देना, इश्यू ऑफ मेमो, तो उसको मेमो इशू कर देता है उसके नाम, डेमोशन उसका डिमोशन कर देता है, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट उसका इंक्रीमेंट रोक देता है। तो इंक्रीमेंट को रोकना, डिमोशन करना, मेमो इशू करना, वार्निंग देना, ये नेगेटिव मोटिवेटर्स है। समटाइम फियर ऑफ नेगेटिव मोटिवेटर्स आल्सो इंड्यूस पर्सन टू बिहेव एज ए डिजायर मैनर। कई बार नेगेटिव मोटिवेट से भी डराकर आदमी को, व्यवहार को क्या किया जाता है, गोल अचीवमेंट की तरफ एट्रैक्ट किया जाता है। तो मोटिवेटर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। भैया तो पॉजिटिव से मानी जाए एम्प्लॉयज, अदरवाइज फिर नेगेटिव अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस।
मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। यानी ये भी आदमी के अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि सामने वाले को कैसे मोटिवेट करना। इतना आसान नहीं है। जनरली आप सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ मोटिवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग होती है। तो आपकी हर एम्प्लॉयज़ की नीड्स को देखना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स। मोटिवेट के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? सभी लोगों की ह्यूमन नीड्स को समझना पड़ेगा, जो कि कई टाइप्स की होती हैं। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अब जो मानव की, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है ना, वो मेंटल फीलिंग वाली होती है, जिसको अच्छी तरह से मेजर करना पड़ता है मैनेजर को। इफ मैनेजर मेजर देन एक्यूरेटली, देन आल्सो एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट अप्रोच टू सेटिस्फाई हिज नीड। अब मैनेजर क्या करता है? हर आदमी की प्रॉब्लम्स को देखता है, हर आदमी की नीड्स का पता लगाता है और उससे पूरा करके उसको सेटिस्फाई करता है। सम गेट सेटिस्फाई विद मॉनेटरी इंसेंटिव, सम विद नॉन मॉनेटरी। अब कुछ लोगों तो मॉनेटरी इंसेंटिव पाकर सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं चाहिए उन्हें, बल्कि उनको पॉजिटिव चाहिए। कुछ लोग पॉजिटिव से मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव से मोटिवेट होते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक जनरेशन इन मोटिवेशन। तो सामान्य रूप से सभी को आप मोटिव इतनी आसानी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उनकी इंटरनल फीलिंग को देखना होगा, मेंटल फीलिंग को समझना होगा, उनकी नीड्स क्या है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंसेंटिव से भी और नॉन इंसेंटिव से भी। तो मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके बाद लास्ट फीचर है आपका, मोटिवेशन इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायनामिक क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो चेंजेबल होता है। अब जब ह्यूमन बिहेवियर चेंजेबल होता है तो उनकी नीड्स भी चेंजेबल होती है, तो ये डायनामिक है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जो मैनेजर होता है वो ह्यूमन की नीड्स को आज पूरा कर दिया, लेकिन कल दूसरी नीड क्रिएट हो जाएगी, तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो ह्यूमन पर्सन की नीड्स तो चेंजेबल है, डायनामिक है, तो हर बार उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। तो ये कंटिन्यू चलने वाला वर्ड है मोटिवेशन। तो ह्यूमन बीइंग्स आर एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। अब ह्यूमन जो बीइंग्स है वो एवर चेंजिंग है और उसकी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस के अंदर चेंज आता रहता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिवन आर अनदर, सो मैनेजर हैव टू कंटिन्यूस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने एक नीड पूरी कर दी तो वो मोटिवेशन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट नीड उसकी तैयार है, उसको भी आपको सेटिस्फाई करके उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार मोटिवेशन जो वर्ड है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, डायनामिक है। तो ये इसके मोटिवेशन के फीचर्स हो गए। फिर आप एक बार देख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, इसमें इंटरनल फीलिंग को देखना पड़ता है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्ट बिहेवियर, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को नोटिस करना पड़ता है और उनको एक गुड मैनर के साथ पूरा करना पड़ता है। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मोटिवेटर जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप मोटिवेट करो, और अगर पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट नहीं होते हैं तो फिर आप उसके बाद आप नेगेटिव मोटिवेटर्स यूज़ करो। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिफिकल्ट टास्क है, ये जनरली थिंग नहीं है। मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये इसके फीचर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आपको बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन मास्लो की थ्योरी, यानी मोटिवेशन को लेके मास्लो ने जो अपनी थ्योरी बताई है उसको अपन कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।